अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे SDI एंड MDI। SDI की एब्रिविएशन है, दैट्स कॉल्ड सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। उसका मतलब क्या है, एक विंडो में जो हम प्रोग्राम कोई खोलते हैं उस विंडो में एट वंस एक ही प्रोग्राम और एक ही एप्लीकेशन हम खोल सकते हैं। Whereas in MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, उसमें हम एक विंडो में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। अब इसको क्लियर करने से पहले उनको विद सम एग्जांपल, जैसे हमारे पास पेंट है, पेंट को हमने खोला, जैसे कोई चीज़ हम वहाँ पर करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, तो कोई और फाइल अगर मैं बनाऊं, फाइल में जाके न्यू, तो पुरानी पहले मुझे सेव करनी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज होती है और नई फाइल ओपन हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको सेव नहीं करूँगा तो एक नई फाइल आ गई, तो इसका सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का मतलब कि एट अ टाइम आप एक डॉक्यूमेंट को, एक फाइल को ओपन कर सकते हो। तो अगर आपको दूसरी चाहिए तो पुरानी फाइल वो क्लोज हो जाती है, तो पहले सेव करनी होगी तो फिर क्लोज हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। या हमारे पास पेंट खाली नहीं है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, हमारे पास नोटपैड भी है। अगर नोटपैड हमने इस्तेमाल किया, वहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया, अगर मैं चाहूँ कि दूसरा डॉक्यूमेंट बनाऊँ तो न्यू करता हूँ, तो पुराने को पहले सेव करूँ, तो जिस मैं सेव नहीं करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली पुरानी फाइल क्लोज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। In a one window only single document we can open, close or we can edit at once। हम खाली एक ही डॉक्यूमेंट के साथ काम कर सकते हैं। So concept is called SDI, single document interface। तो अगर हम इसके बाद हम अब पेंट, तो अगर जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड ओपन किया, तो अगर मुझे और एक फाइल न्यू करना है तो क्रिएट, तो नई फाइल भी मैं काम कर रहा हूँ। पुरानी फाइल वहीं पर है, वो क्लोज नहीं हुई, तो दूसरी फाइल में भी मैं काम कर सकता हूँ। उसका क्या है कि आई कैन यूज मल्टीपल फाइल्स, मैं मल्टीपल फाइल्स के साथ काम कर सकता हूँ। दिस कॉल्ड द MDI, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। आप वर्ड ले लीजिए, एक्सेल ले लीजिए, या कोई और भी ले लीजिए एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, हमारे पास एक फाइल यहाँ पर ओपन है, मैं प्लस को क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो आई कैन ओपन द अनदर फाइल, या टाइप करूँगा जैसे google.com। तो इस तरह से हमें और एक फाइल ओपन कर सकते विद इन अंडर द सिंगल रूफ और सिंगल विंडो। सो दिस कॉल्ड MDI, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। सो जो हमारे प्रीवियस वर्जन्स ऑफ विजुअल बेसिक थे, उसमें जो IDE था,
वो था सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस. At once you can use the one single window, under which single window you are developing or you are creating a program. In a single document interface, each window, वो अलग अलग विंडो होती है, वो that's actually free floating window. अब जैसे प्रॉपर्टीज़ विंडो है, वर्ड के अंदर है, जो फॉर्म है या फॉर्म लेआउट विंडो है, वो सारी के सारी अलग अलग, वो आपस में एक ही जगह अवेलेबल नहीं थी, उनका कंट्रोल अंडर वन रूफ नहीं था. और यहाँ पर अगर देखोगे आप MDI में कि सारा कंट्रोल अंडर द वन विंडो है, कि सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अंडर द वन विंडो विद डिफरेंट टैब्स को, अंडर द डिफरेंट टैब्स आप उनको ओपन कर सकते हो. सो यू कैन स्विच विद मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स. एक टैब को क्लिक किया, दूसरे पे चले गए तो वहाँ और डॉक्यूमेंट देखा, या तीसरे पे और, जैसे आप यू कैन व्यू एट वंस मल्टीपल, यू कैन ओपन मल्टीपल विदाउट क्लोजिंग द प्रीवियस वन. लेकिन SDA में क्या होता है, पहले पुराना क्लोज हो जाता है, फिर नया आप उसको ओपन कर सकते हैं. और उस जो ये SDA होती है, वो कैन मूव इट एनीवेयर ऑन द स्क्रीन एज लॉन्ग एज विजुअल बेसिक जो हमारा था. अब जो करंट वर्जन है, जो हमारा विजुअल बेसिक 6 की अगर हम बात करेंगे, उसका जो ID है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, दैट इज़ MDI 1. इससे पहले जो हमारा था विजुअल बेसिक 5, विजुअल बेसिक 4, विजुअल बेसिक 3, उसमें जो ID था वो सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस था. नाउ जब इसको इस विजुअल बेसिक 6 में ID को मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बनाया गया. Windows associated with this project will stay within a single container known as, और जो ये सारे फॉर्म्स या जो सारे विंडो एक ही विंडो के अंदर रहते हैं, एंड दैट विंडो इज कॉल्ड द पेरेंट विंडो. तो वो पेरेंट तब तक रहता है जब तक कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म्स आप ओपन करते हैं. जो जब तक कि सारी आप फॉर्म्स या डॉक्यूमेंट्स क्लोज नहीं करोगे, तब तक मेन विंडो क्लोज लास्ट में हमेशा क्लोज होती है मेन विंडो. MDI का मकसद क्या था, हमारे क्यों लाया, हमारे कंसेप्ट क्यों आ गया? इट वाज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द डॉक्यूमेंट्स. तो एक डॉक्यूमेंट से अगर आपको चाहिए, वो आपको चाहते हैं कि दूसरे डॉक्यूमेंट में, जैसे हम एक वर्ड में एक फ़ाइल खोली तो वहाँ से डेटा है आपके पास, जैसे इस फाइल में एक डेटा है, आप चाहते हैं कि ये डेटा मुझे किसी और जगह चाहिए, किसी और फाइल में चाहिए, तो मैं इसको आसानी से कॉपी या मूव कर सकता हूँ फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर डॉक्यूमेंट. मेन मकसद इसका MDI का यही था कि सारा कुछ एक ही रूप में हो जाए और सारा ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में पॉसिबल हो. विद द मेन एप्लीकेशन वी कैन मेंटेन मल्टीपल ओपन विंडोज बट नॉट मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द एप्लीकेशन. हमारे पास तो मल्टीपल विंडोज़ आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम के एक ही कॉपी ओपन हो जाती है, बट नॉट द मेनी एप्लीकेशंस. आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत सारों को ओपन करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन एक ही होती है. डेटा एक्सचेंज इज ईजियर व्हेन वी व्यू एंड कंपेयर मेनी डॉक्यूमेंट्स साइमल्टेनियसली. अगर आपको साइमल्टेनियसली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना है, you can exchange easily data from one document to another. It was a concept behind the MDI, multiple document interface. कम से कम जो MDI होता है, जब हम खोलते हैं कोई डॉक्यूमेंट, उसमें कम से कम 2 फॉर्म आ जाते हैं. उसमें क्या होता है, एक फॉर्म जो मेन होता है जैसे पेरेंट फॉर्म, और जो इसके अंदर फॉर्म ओपन या डॉक्यूमेंट हो जाता है, ऐसे वर्ड में है, मैं इस फाइल को क्लोज करूँगा, सेव नो, फाइल जैसे क्लोज किया मैंने, नो. तो एटलीस्ट व्हाट वी इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द, ये जो हमारे पास विंडो रह गई विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, दैट्स कॉल्ड द पेरेंट विंडो, दैट्स कॉल्ड द पेरेंट विंडो. तो MDI जो होता है, जिसमें अंदर पहले ही जो होती है पेरेंट विंडो होती है, तो इसके अंदर ही जो कोई डॉक्यूमेंट या कोई हम ओपन करते हैं, इसके अंदर जब मैं न्यू करता हूँ तो क्रिएट, सो दिस इज़ नाउ कॉल्ड द चाइल्ड डॉक्यूमेंट. तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, मेन विंडो होती है, उसको हम पेरेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, दैट कंटेन्स द मेन्यूज. जैसे होम, इसमें वर्ड की बात हम करेंगे, तो ये जो मेन्यूज दैट विल रिमेन
available to all the child documents, child programs. तो इस तरह से जो ऊपर वाली जो मेन विंडो होती है या टूल बार्स होते हैं वो सारे अवेलेबल किस में होते हैं, पेरेंट विंडो में. सो दैट्स वाई कि हम शेयर ये सारी चीज़ हर किसी डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं. There can be many child forms contained within a parent form, but there can be only one parent. Only one parent is available. So at a time you cannot open the multiple parents, but you can open multiple child documents. तो हमेशा आपके पास जो आपके साथ काम करता है वो हमेशा एक ही विंडो होती है. That's called the parent window. द पेरेंट फॉर्म में नॉट कंटेन एनी कंट्रोल. उसमें ऐसा कोई कंट्रोल नहीं. इसमें अगर देखेंगे आप पेरेंट खोलोगे तो वहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है. जैसे आपने देखा जनरल टूल बॉक्स या कोई भी कंट्रोल आपके पास वहाँ. वाइल द पेरेंट फॉर्म इज़ ओपन इन डिज़ाइन मोड. जब आप इसको पेरेंट फॉर्म को किस में करोगे ओपन, इन ए डिज़ाइन मोड द आइकन्स ऑन द टूल बॉक्स आर नॉट डिस्प्लेड. आपको वो फिर डिस्प्ले नहीं हो. बट वी कैन नॉट प्लेस एनी कंट्रोल ऑन द फॉर्म. पेरेंट के ऊपर हम कोई भी चीज़ डाल नहीं सकते. जैसे यह है, इसमें हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं. कोई भी चीज़ आपने लिखा तो उसके अंदर फिर आप कोई भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. तो जैसे बोल्ड किया या अंडरलाइन किया. तो अगर हमारे पास खाली पेरेंट विंडो होगा तो हम कोई भी चीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. कोई भी चीज़ अनलेस एंड अनटिल वी विल हैव द विल ओपन और विल क्रिएट द चाइल्ड फॉर्म. सो यहाँ पर तो मीनूज अवेलेबल है बट यहाँ पर वो डीएक्टिवेट होते हैं. तो जब तक कि वो हमको इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपके पास चाइल्ड यहाँ पर नहीं आएगा तब तक वहाँ पर नहीं हम उसको क्रिएट या वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो पेरेंट विंडो में यहाँ पर जो है तो पेरेंट फॉर्म may not contain any controls while the parent form is in open in design mode. The icons on the toolbox are not displayed. वो वाले सारे के आइकन तो होते हैं वो, लेकिन that will not work for you. वो वहाँ पर डिस्प्ले. बट वी कैनॉट प्लेस. कोई भी चीज़ इसके अंदर हम नहीं कर सकते हैं. कोई पेरेंट फॉर्म में हम कोई चीज़ भी नहीं डाल सकते हैं. द पेरेंट फॉर्म कैन एंड यूजुअली हैज़ इट्स ओन मीनू. तो उसका खाली उसके पास मीनू होता है या फॉर्म की जो बाकी चीज़ होती है वो वहाँ पर होते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि SDI इंटरफेस जो है उसकी बेस्ट एग्जांपल है वर्ड पैड या MS पेंट. ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये दो चीज़ें, ये जो वर्ड है वर्ड पैड है, या जैसे आपने नोट पैड ओपन किया या MS पेंट ओपन किया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट SDI. In WordPad or MS Paint, only one single document can be maybe open, or we can open only one window at a time. And in order to open another, the currently open document must be. जो अगर आपको चाहते हैं कि दूसरी विंडो आ जाए, दूसरा डॉक्यूमेंट आ जाए, आपको पुराना वाला डॉक्यूमेंट जो एग्जिस्टिंग होगा ओपन होता है उसको पहले हमें क्लोज करना पड़ता है. वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है तो नया भी आ जाता है. सो हमारे पास जो एप्लीकेशन है सच एज वेब ब्राउज़र्स हमारे पास है, या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, और अगर जो उसके जैसे और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. दे अलो डिस्प्लेइंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम. यू कैन ओपन मल्टीपल विद ईच डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड इन इट्स ओन विंडो. और अपने डॉक्यूमेंट अपने पेरेंट विंडो में ओपन हो जाता है. तो क्या होता है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में कोई पुराना डॉक्यूमेंट क्लोज नहीं होता है. तो आप कितने भी चाहोगे डॉक्यूमेंट्स ओपन रख सकते हैं. तो देन यू कैन सिंपली exchange the information between the documents. This is what we can say, or we can say the advantage of the MDI. तो पहले सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते थे जिसमें SDI होता था, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता था. नाउअडेज जो हमारे पास है सॉफ्टवेयर बनाने के, उसमें सारे के सारे MDI इंटरफेसेस है. तो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SDI एंड MDI. कभी बताया था डिफाइन द SDI एंड MDI इंटरफेसेस. तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.